नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोरिया जुबिन द्वारा पुस्तक लिखित तो पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे हम ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र, अंतर संवेदन और संवेदी व्युत्पत्ति। तीसरे चक्र पूरे शरीर में कच्ची ऊर्जा का प्राप्त करता निर्माता और वितरक है। प्रणाली को हमारे रास्ते में आने वाली हर ऊर्जा को संभालना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जीवंत पार्टी या तीव्र बहस में जाते हैं तो अपने तीसरे चक्र पर प्रभाव को महसूस करें। जब एक बच्चा अति उत्तेजित होता है तो तीसरा चक्र और एक पूरे के रूप में प्रणाली को उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जितना वे संभाल सकते हैं। यौन और शारीरिक दुर्व्यवहार बच्चों की संवेदी प्राणियों को एक वयस्क प्रणाली के वोल्टेज के साथ अधिभारित करते हैं। वे इस तरह की तीव्रता को संभालने के लिए न्यूरोलॉजिकल रूप से सुसज्जित नहीं है और उन्हें घुसपैठ के खिलाफ खुद को कवच बनाने का या गतिविधि या अभिनय व्यवहार के माध्यम से ऊर्जा का निर्वहन करने के तरीके खोजने होंगे। वे अपने आसपास के शोर, रंगों, भावनाओं या स्थितियों के प्रति अति संवेदनशील हो सकते हैं, फिर भी किसी तरह के तीव्र उत्तेजना को संभालने में असमर्थ हो सकते हैं या वे अति सक्रिय हो सकते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए निरंतर गतिविधि की तलाश कर सकते हैं। इसके विपरीत उतना ही नकारात्मक ध्रुव अल्प उत्तेजित बच्चा है। रैंडी को बचपन दिन ब दिन अपने पालने में अकेला छोड़ दिया गया था। उसे ठीक से खाना खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसे उस तरह से प्यार भी किया जैसा वे सबसे अच्छा समझते थे। लेकिन उसे स्पर्श, खिलौने या विधि अनुभव जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। उसे याद है कि घंटों तक एकमात्र खिड़की की ओर देखने से उसकी गर्दन अकड़ गई थी और वह खुद को बेहद अकेला और एकांकी महसूस करता था। नतीजन रैंडी खुद को बहुत कम ऊर्जा और इच्छा शक्ति वाला खालीपन की आंतरिक भावनाओं, यौन अपर्याप्तता के डर और थकान के साथ अनुभव करता है। रैंडी मजबूत उत्तेजना वाली स्थितियों में सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, जैसे संगीत कार्यक्रम या बड़ी पार्टियां। लेकिन जब वह बहुत अधिक समय अकेले बिताता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। शर्मसार, जब शर्म नियंत्रण और मुक्ति के बीच में होती है तो यह तनाव के दोनों पक्षों को और भी तीव्र कर देती है। शर्म नियंत्रण की गतिशीलता को और भी कठोर, मांगलिक और अक्षय बना देती है और मुक्ति को और भी गतिशील और आत्मविनाशकारी बना देती है। कोई जितना अधिक तीव्रता से नियंत्रण करता है उतना ही अधिक मुक्ति के संतुलन की आवश्यकता होती है और जितना अधिक दुर्व्यवहार का आत्मविनाशकारी रूप से मुक्ति करता है उतना ही अधिक तीव्रता से नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मेरले ए फॉसम और मर्लिन ने मेसन, माता पिता और बच्चे के बीच इच्छाओं का मेल एक जटिल और नाजुक मामला है। यह जरूरी है कि माता पिता अपने व्यापक ज्ञान और परिपक्वता के साथ बच्चे को सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन, सिद्धांत और अंतिम अधिकार प्रदान करें। बच्चे के लिए माता पिता के कार्यक्रम में अनुकूल ढलना, समय पर डे केयर के लिए तैयार होना, भूख लगे तो जो भी सामने रखा जाए उसे खाना या रुकना एक निरंतर संघर्ष होता है। घर जाने का समय हो जाने के कारण बीच में कोई गेम या टीवी शो का कोई हिस्सा बजना। जो माता पिता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बोझ तले दबे होते हैं उन्हें अक्सर अपने बच्चे की स्वाभाविक व्यय का एहसास नहीं होता। दोस्तों, यह अध्याय की इस कड़ी यही तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।